गोरखपुर 21 जुलाई दिन शुक्रवार निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने गोरखपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मछुआ समाज के सर्वहित के लिए उनका जीवन न्योछावर है। निषाद पार्टी मछुआ समाज के हितों के लिए बनी है। मछुआ समाज को विकास की अग्रणी भूमिका में लाना ही एकमात्र लक्ष्य है। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि आज मछुआ समाज को संबोधित करते हुए अपने खून से पत्र में लिखा कि जीवन के अंत से शरीर में खून की एक एक बूंद तक मछुआ समाज के लिए समर्पित हमारा एक ही संकल्प मछुआ सर्वहित और निषाद पार्टी सहित। निषाद सुप्रीमो ने मझवार और तुरेहा आरक्षण को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरजीआई को पत्र लिखकर आरक्षण संबंधित जानकारी मांगी थी, जिस पर आरजीआई ने माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 1961 तक मझवार और तुरेहा का आरक्षण दिया जा रहा है और इसका नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण अति महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। जल्द ही आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को मछुआर और तुरेहा आरक्षण पर सफलता के कदम और आरक्षण की फाइल चोरी करवाने वाले आज आरक्षण के नाम पर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए की सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी। श्री निषाद जी ने विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी नेता उनसे खुले मंच पर बहस करने को तैयार है। समय और स्थान विपक्षी नेता कर सकते हैं। और हम आज अपने को आप समर्पित करता हूं एक पत्र के माध्यम से कि मेरे जीवन का, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक कण और मेरे जीवन का एक एक क्षण इस मछुआ समुदाय के लिए समर्पित है और उनके लिए संवैधानिक जो सुरक्षा है, जो मझवार आरक्षण है, वो उसके साथ मेरा समाज, मेरा समुदाय डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के साथ खड़ा है और हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं अपने समाज के लिए अपील पत्र दे रहा हूँ कि हम अपने को समर्पित कर रहा हूँ कि जीवन के अंत में शरीर में खून की एक एक बूंद तक मछुआ समाज के लिए समर्पित है। हमारा एक ही संकल्प है, मछुआ सर्वहित और निषाद पार्टी सहित। तो आज इस टोपी झंडे के लिए मैं अपने समाज के लिए खून से लिखा हुआ पत्र हम अपना पेश कर रहा हूँ, अपने इस समाज को समर्पित कर रहा हूँ कि आपका वकील इस दिल्ली के उस सर जो दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, जो दुनिया के मतलब एक यशस्वी और सम्मान मिलने वाले प्रधानमंत्री आज के दिन में अभी बैठक में मिलाया था उन्होंने, और जो हमने सुझाव दिया है, मैं अपने को धन्य हूँ। कुछ सुझाव पर चर्चा हुई, अभी फ़ोन आया था कि नहीं आपको सुझाव जितने हैं उसे डिटेल लिख के दीजिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का सीधे निर्देश आएगा, डॉक्टर संजय का ये सुझाव। वहाँ हमें 5 मिनट अवसर मिला था, वहाँ भी हमने अपने इस समुदाय के आरक्षण के मुद्दे और है। जब एक बार वकील हमें मान लिया है तो मैं अपने जनता को धन्यवाद देता हूँ। और अभी नड्डा साहब ने आज बुलाया 6:30 बजे हमारी उनके साथ बैठक है। ये बैठकें ये तय होते हैं कि जब कोई भी जज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के जज के रूप में जनता ने उन्हें अवसर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी जज के रूप में हैं, और जब भी ये लोग मिलते हैं तो निश्चित रूप से मैं उनकी वकालत करता हूँ। तो वो सह हृदय अगर हमें धन्यवाद देते हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि जो जज हमारी बात से सहमत है तो जनता भी हमारे साथ है और उसके आगे बढ़ रहा है। आज एक खून का पत्र मैं अपने समाज को समर्पित इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 24 घंटे 13 जनवरी 2013 से लगातार चल रहा हूँ। गोरखपुर को जगाया, प्रदेश जगाया, दूसरे प्रदेशों को भी जगाया, अभी तमिलनाडु गया था, सब कई प्रदेशों में यूनिट खड़ी है और देश के मछुआरे इस बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को बैठाएंगे और देश के सभी जाति, सभी धर्म के जो भी पार्टियां बनी, पिछली सरकारों से उपेक्षित समुदाय, शोषित समुदाय, अगर पिछली सरकारों ने दी होती तो पिछली पार्टियों ने दी होती तो शायद दल नहीं बनाने देता। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को अपने स्पीच में कहा कि जो दल पूरे देश में बने हैं वो किसी मुद्दे के लिए बने हैं, चाहे क्षेत्र के लिए हो, वर्ग के लिए हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर इनका स्वागत है, उसको हम ग्रहण करें। तो आज पत्रकार बंधुओं को ज़्यादा कुछ नहीं, इस खून के लिखे हुए पत्र को समर्पित है जनता को, और जनता उस हमारे साथ खड़ी है। और 9 साल बेमिसाल में इनको ये बताने का पत्र जा रहा है कि हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है, सरकार से नीति बनवाई है, नीति से समझ का होगा, और निषाद राज के किले पर भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लगवाई है, उसके माननीय
गृह मंत्री चाहे प्रधानमंत्री आने वाले उस पर, और उस पर्यटक स्थल घोषित कराया है मछुआ कल्याण निषाद राज के उस किले के लिए, और 20 करोड़ 38 लाख रुपए उसके हम सांस्कृतिक विभाग से मैंने उनको अलॉट कराया है और निषाद राज के किले को समर्पित कर दिया। मछुआरा आरक्षण पर 3 बातें हैं जो कुछ लोग हैं जो गलतफहमी पैदा करते हैं समाज में कि पिछली सरकारों ने जब उलझा दिया, फाइल गायब करा दिया, तो पहली बार 70 साल में है कि पहली बार डॉक्टर संजय ने 17 दिसंबर 2021 को रैली हुई, 10 लाख लोग लखनऊ आए थे लगभग। उसमें हमने कहा था, मैं वकील हूँ, जज हमारी सरकार है, बैठे थे, एक्सेप्ट किया। शाम को 18 को हमसे पत्र लिया, पत्र में मैंने लिखा कि वटमल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है। हमारी गिनती 70 लाख हुई थी और गलत पिछली सरकारों ने हमें 7,000 कर दिया। हमारे साथ में माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 20 दिसंबर 2021 को पत्र लिखा RGI को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को, कि बात डॉक्टर संजय ने प्रमाण दिया है, क्या सही से दिशा निर्देश दिया जाए इनके मझवारा। मैंने लिखा था कि लेदरमैन का व्यक्ति कोई भी टाइटल लगा दे उसे मिलता है, और अगर फिशरमैन का व्यक्ति टाइटल लगा दिया कि वटमल्ला तो मझवार का क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी सेंसस मैनुअल पर उन्हें मिलता है। RGI ने एक्सेप्ट किया। 18/1/2022 को उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ प्रिंटेड है, उत्तर प्रदेश में केवट मल्ला मझवार के नाम से गिनती होती है। तो 70 साल में पहली बार प्रमाण इकट्ठा कराया हूँ। अब प्रमाणिक दस्तावेज अगर मिल गया तो प्रमाण पत्र भी मिलेगा। RGI ने कह दिया अंतिम में कि सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला नोडल विभाग है, उसको लिख दिया। सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर दिया। 1950 से मझवार इनका है और इनके कम्युनिटीज को मिलना चाहिए। हमारे इनकी लड़ाई है। एक वकील थे डॉक्टर संजय, आज 11 विधायक इनके उत्तर प्रदेश में आवाज़ उठाते हैं। विधानसभा में हल होता है, सड़क पर नहीं होता है। और अगर इन लोगों ने हमें वकील बनाया तो मैं वकालत कर रहा हूँ और 11 वकीलों के साथ कर रहा हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि इस बार 2024 में इनकी भोजन भरी थाली का वकील दिल्ली में भी जाएगा और अगली सीट पर बैठकर इनकी सभी समस्याओं का निर्मलों को सबल बनाने के लिए तैयार करेगा। 9 साल में बेमिसाल ये हुआ कि आज के दिन में इस समुदाय के साथ क्या दुर्व्यवहार होता था, कैसे भाषा का प्रयोग होता था। आज ये गर्व से कहते हैं कि हम निषाद राज के वंशज हैं। हमने देश को आज़ाद कराया, हमने 13 किताबें लिखी हैं। वो 13 किताबें के बाद तब नहीं देखते ना ये सोई हुई कौम, ये कमज़ोर, ये जो विकसित समुदाय को जगाने का जो प्रयास किया, उन्हें सफलता प्राप्त की। और गोरखपुर के सभी पत्रकार बंधु, गोरखपुर के सभी लोग, सभी वर्ग के लोगों ने हमें वो प्यार और स्नेह दिया है, वो मार्गदर्शन 18 तारीख को, और उसमें हमें भी अवसर मिला। और पूरे देश के मछुआरों में ये तय हो गया, भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन का, NDA का, ये देश का नेतृत्व मछुआ समुदाय का डॉक्टर संजय करते हैं और उनके माध्यम से इस समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए हम अपनी जनता से वो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस अवसर को उन लोगों ने हमें इस लायक बनाया कि हम प्रधानमंत्री तक की बात रख सकें। और जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुंच जाती है तो उनकी समस्याओं का समाधान होता है। हम इस बात को भी रखेंगे अभी कि भाई भारतीय जनता पार्टी आई अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन में, पिछली सरकारों ने क्या किया, NDA आई और आज राम मंदिर बना। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 20 करोड़ रुपया, हमारी सरकार NDA ने 20 करोड़ 38 लाख रुपए अगर निषाद राज के किले पर दिया है, तो ये भी मैं अपील करूँगा अभी सरकार से कि हमारा जो मंदिर है, वो मतलब मेरा जो किला है, उस पर एक मस्जिद बनी हुई है और पुरातत्व विभाग की खुदाई जब हुई 1977 में, तो उसमें मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में उस मस्जिद अवैध है, किले पर है, जहाँ कभी भगवान राम, त्रेता में भगवान राम वहाँ विश्राम किए हों और उनके सीने पर एक मस्जिद बनाई गई हो। तो मैं अपील करूँगा मुसलमान समाज से कि इस तरीके से अयोध्या का मस्जिद दूसरे जगह बना लिया, उसी तरीके से निषाद राज के किले का पर जो मस्जिद बनी है उसे बगल में हटा के कहीं बना लिया जाए और उसे किला जो है उनका, वो निषाद राज के पाल सखा थे। त्रेता में जब राम गए थे अयोध्या से तो अपने बड़े भाई निषाद राज को गले लगाया था। और निषाद राज वो सहृदय थे कि उन्होंने कहा कि जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कि राजपाट आप आधा ले लीजिए, आप यहीं रहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम जंगल में दुख देने वाले जो आताताइयों ने खत्म करने के लिए आए हूँ। रात्रि विश्राम किया, गंगा पार कराया निषाद राज, सेना दे के रावण राज खत्म कराया। 14 वर्ष बाद जब निषाद राज भगवान राम आए तो अपने कैबिनेट में पहली बार निषाद राज को बुलाया। निषाद राज भगवान राम ने वो कलम चलाई तो रामराज सुख का राजा है। इस युग में निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय के एक बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया है, NDA ने गले लगाया और हमें पूरा उम्मीद है
कि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा उसी तरीके से निर्वाध तरीके से निशान राज का किला भी बनेगा। और ये मछुआ समुदाय के लोगों की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, चाहे वो संवैधानिक सुरक्षा हो, मझवारा आरक्षण का, इनके जो क्षेत्र में, इनकी नौकरियों में, हर क्षेत्रों में सुरक्षा, आज हम योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से एक बात और धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना है कि पूरे देश में अभी जो फिश फार्मर डे पर आए थे पूरे देश के सभी मंत्री और सचिव, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो हमारी स्कीम थी जो दिल्ली सरकार की, उसे हम लागू करने में प्रथम स्थान मिला हुआ है कि हम पूरे के पूरे उसे लागू किए। तो प्रथम स्थान प्राप्त करना एक बड़ी बात होती है कि हमारे मंत्रालय काल में आज के दिन में 15,000 लोगों को एक साल के अंदर हमने लाभार्थी तय किया। 15,000 में 14,500 के आसपास मछुआ समुदाय के लाभार्थी हैं। तो ये हमें गर्व है कि कम से कम पहली बार में 14,500 लोगों को लाभार्थी बनाकर और निषादों को करोड़ों करोड़ों देकर अनुदान आगे बढ़ाने का, कोई एक पैसा कभी नहीं देता था, पैसे नहीं तरसते थे। ये हमारे देखिए दीपक निषाद जी, इनको भी मिली हुई है किस्त मिल और मतलब स्कीम मिली है जिसमें इनको अनुदान मिल रहा है। पहली किस्त 40,000 रुपये, दूसरी मिलने वाली। हमारा एक रविंदर निषाद है, गाजीपुर में 2 करोड़ की मिला, 1,20,00,000 रुपये मैंने अनुदान मिला है। अभी रीता निषाद है अम्बेडकर में, उसे 2 करोड़ की मिल है, 1,20,00,000 उसे अनुदान। मनोज कश्यप जो है हरदोई में, उसे 2 करोड़ की, उसको जो है 40% सब्सिडी है, उसको जो है 80 लाख का अनुदान है। अभी जो है अशोक निषाद है मिल है 1 करोड़ की, उसमें 60 लाख का अनुदान है बस्ती। ऐसे ही बड़ा अनुदान है। अभी पोखरे और RS में हाई टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है। 6,000 मैंने बैकयार्ड दिलवाया है कि घर के पास 5,000 लीटर का एक ले लेंगे, क्या नाम है, टैंक रखेंगे और उसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं 50,000 का है, उसमें 30,000 रुपये ये मोटर और एक टैंक रखेंगे। उनको छोटे से बीज जो हम खरीदते हैं इधर उधर, तो उनको छोटा बीज देंगे 10 पैसे का, 3 महीने के बाद वो बढ़ा देंगे, उसको हम खरीद लेंगे और फिर नदियों में रिवर एंट्री कर देंगे। तो एक 10 पैसे से 3 रुपये कराकर उनकी मार्केटिंग करा के उनके भी विकास करने का और लगातार चलता रहेगा। ठीक है मंत्री जी, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हम लोगों ने इस पर आज के दिन में ये बात जो है जाना चाहिए। सभी पत्रकार बंधुओं का इस आज की गोरक्षनाथ की पावन धरती पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपके गोद में इस मछुआ समुदाय का एक बेटा जो पला और बढ़ा है और पूर्वांचल के साथ साथ वंचित, शोषित और देश को आज़ाद कराकर लड़ने वाले परिवार मछुआ समुदाय की आवाज़ वो 40 बरस बाद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का साथ वकालत करने का एक जो मछुआ समुदाय के लोगों ने हमें वकील के रूप में मेरा समर्थन किया था। तो मैं मछुआ समुदाय का उस वकील और इस पूर्वांचल के और भी शोषित बच्चे जितने भी हैं पूरे प्रदेश के वासियों के लिए शायद दर्जनों बार प्रधानमंत्री से मिलकर इनकी आवाज़ को उन तक पहुँचाना और उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कराकर दिखाना कि हम आपके माध्यम के जनता के तक पहुँचाना चाहते हैं कि मोदी जी की 9 साल बेमिसाल और निषाद पार्टी की भी 9 साल बेमिसाल। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि पिछले 40 साल पहले एक देश के मतलब हमारे वी रामचंद्रन राव आए थे और उन्होंने देश के मछुआरों को इकट्ठा किया था। उसी तरीके से मैंने इकट्ठा किया। उन प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे, उस समय राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1949-50 की रिपोर्ट के अनुसार मछुआ समुदाय को जनजात अपराधी घोषित किया था अंग्रेजों ने। इनका ताल घाट, इनके जीविकोपार्जन के साधन को छीन लिया था, इनको ट्राइबल की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया था। ऐसे लोगों को 74 प्रकार की व्यवस्था देकर लोगों को बसाएगा। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आज बुलाया हूँ आपको प्रेस में कि प्रधानमंत्री ने मछुआ समुदाय की तरफ चिंता की पहली बार कि वो कांग्रेस तो कुछ दिया नहीं, 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया, किसी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की और नहीं हमारे आरक्षण की फाइल भी गायब करा दी सपा और बसपा के सहयोग से। और उन 2 मंत्रियों के खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में मुकदमा भी दाखिल करा दिया कि आरक्षण की फाइल गायब कराने वाले।
मोदी जी ने आते ही मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 20,000 करोड़ रुपया पहले, 1 साल बाद फिर 5 साल बाद फिर 6,000, 26,000 करोड़ रुपया। 3,000 और 26,000 बहुत अंतर होता है। 26,000 करोड़ देकर इस मछुआ समुदाय को किया। और मैं उस समय 2013 से आंदोलन शुरू किया, 2014 में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ और दिल्ली में GDP ग्रो 9 है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ और आज के दिन में है। मैं आज आपके बीच इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी हमें अपने को सौभाग्यशाली हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य कैबिनेट में जगह मिली और इस मछुआ समाज के विकास के लिए, इनके आरक्षण के लिए जो आंदोलन हमको सड़क पर करना पड़ता था, पिछली सरकारों में हम जाते थे तो डंडे खाते थे, फर्जी मुकदमे होते थे, जेल जाते थे और आपके सामने क्या तांडव हुआ था केसरवाल कांड में, आपको सबको पता हो। लेकिन आज के प्रधानमंत्री सीधे मिलते हैं, शहर से बात करते हैं और सुझाव मांगते हैं। माननीय गृह मंत्री नड्डा साहब और माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में मैंने इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया, कैबिनेट से पास हो गया। 15 अगस्त के बाद से वो खाता आ जाएगा, पैसा आएंगे, वहाँ से अलर्ट हो गया है सरकार से, 15 अगस्त के बाद इनको मिलेगा। वो मछुआ कल्याण कोष हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस समुदाय जो अंग्रेजों ने उजाड़ा था, पहली बार इनको सहायता के लिए हमें कोष की स्थापना कराए। माननीय मोदी जी दिल्ली में स्थापना की, उत्तर प्रदेश में। इनके बच्चों को शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, इनके पैसे फीस के लिए, इनके इलाज के लिए, इनके मकान के लिए और इनके लिए है कम्युनिटी हॉल के लिए है। और एक दैविक आपदा में हो गया किसी गरीब का मकान, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और इन लोगों को ट्रेनिंग कराकर व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, ये 12 परियोजनाओं के माध्यम से निषाद राज मोटर योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना का पिछले बार में जो पैसा था 100% लगभग खर्च हो गया है, खाली 2 लाख बचा हुआ है उसमें, वो इस बार खर्च हो जाएगा। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निषाद राज बोर्ड में 5 करोड़ रुपया दिया, मुख्यमंत्री संपदा योजना में 10 करोड़ है, 25 करोड़ मछुआ कल्याण कोष का है, जो हम इस प्रदेश के वासियों को, इनकी लड़ाई के दिन है और कार्यकर्ताओं को आज गोरखपुर में इसलिए बुलाया गया।